हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और 3 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने जस्ट जो है हेयर वॉश किया है और हेयर अभी बैठी है। सो और यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है वो मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो सो रही है और वो अपने झूले में सो रही है। ये इसका स्ट्रिंग है जो मैं हिला रही हूँ। तो मैं आपको उसका झूला दिखाती हूँ जो कि हमने होममेड बनाया है। तो ये उसका है प्यारा सा झूला, क्योंकि इसको इसी में अच्छा लगता है। इसमें जो झोंका है ना, यानी धक्का, अच्छा उसको ज़्यादा मिलता है, तो उसको यही वाला झूला पसंद है। हमने वो जो प्रॉपर झूला वाला झूला रहता है ना, वो भी मंगवाया था, लेकिन उसको वो पसंद नहीं आ रहा है, उसमें वो रहती ही नहीं है। सो हमने ये होममेड थोड़ा सा ट्राई किया और उसमें ये रहने लगी। आजकल मुंह को ना बजाना सीख गई है, ऐसे करती है, कुछ आवाज़ निकालती है। अभी चौथी बार सो के उठ रही है। बस यही ड्यूटी शुरू है, सुलाना, उठाना, फीडिंग कराना, बस यही सब शुरू है। अभी फिर से सोने के लिए ट्राई कर रही है। और मैंने कैसे कैसे खाना खाया है मुझे पता है। तो इसको सुलाने के टाइम में थोड़े से कर्टन वगैरह ना ड्रॉ कर लेना पड़ता है, क्योंकि एकदम उजाला वगैरह रहता है तो ये सोती नहीं है। अभी भी उसकी आंखें खुली है, बहुत पोज मार के सोती है, स्टाइल से दोनों हाथ एक के ऊपर रख लिए और मस्त सो रही है। देखिए, झूले में भी जाने के बाद है ना, इसको आधा पौन घंटा लगता ही है सोने के लिए। बहुत जल्दी सोती नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरा, सारे काम पड़े हुए रहते हैं। फिर भी जब तक उसको सुलाऊं ना, तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। ऐसे ही शुरू है रूटीन। और जो बड़ा बेटा है उसके भी स्कूल में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसको भी पढ़ाना रहता है, उसका होमवर्क लेना रहता है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू। पर जब तक इसका काम ना हो जाए तब तक उसको मतलब बैठा के नहीं आप पढ़ा सकते हैं। और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, लेकिन टाइम निकाल निकाल के जो भी टाइम बचता है उसमें वीडियो का भी काम कर लेते हैं। तो 12:30 को मेरे बच्चे की छुट्टी हो जाती है स्कूल से। वो आया, उसको फ्रेशन अप कराने के बाद फिर उसको खाना वाना खिलाया। मैं खुद से उसको खाना खिलाती हूँ बैठा के, क्योंकि उससे वो क्या है ना, ध्यान से सारे वेजिटेबल्स वगैरह खा लेता है ठीक से, इसलिए उसको खिलाना पड़ता है। और फिर मैंने उसको खाना वगैरह खिलाया। फिर मैं बाल सुखाने के लिए अपने टेरेस पे गई, फिर वहाँ पे बाल सुखाया। तब तक इसको देखने की ड्यूटी इसके पप्पा ने कर ली। उसके बाद मैं तुरंत आई, फिर खाना वगैरह नहीं खाई थी, तो 2:30 को मैं जो है मेरा लंच लिया। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जी हाँ। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, 2 बजे के बाद ही मेरे को लंच नसीब हो रहा है। और कुछ गेस्ट भी आ गए थे आज घर पे, तो उसकी वजह से आज बहुत टाइम हो गया। तो वीकनेस वगैरह तो लगती ही रहती है, अब क्या करें। इस तरह से मेरी पूरी रूटीन शुरू है। मिलती हूँ उसको प्रॉपरली सुलाने के बाद। मेरे को लगा ये सो गई है, बट अभी तक नहीं सोई है। जब मैंने इसका झोंका हिलाना बंद किया तो भी ये रो रही थी। बहुत होशियार है आजकल के बच्चे, मतलब बहुत। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी जी सब्जी तोड़ने के लिए। पालक की भाजी आज ताजी ताजी इन्होंने लाई है, तो सोच रही हूँ तोड़ लेते हैं। जस्ट तोड़ ली है, अच्छी थी। आजकल सब्जियां बहुत अच्छी आ रही है। तो
इसको सुलाने में बहुत टाइम लग जाता है, ये अभी तक नहीं सोई है। और चीनू कर रहा है बदमाशी, ये देखिए चीनू बदमाशी कर रहा है। और यहाँ पे है इसका झूला। सो देखते हैं, अगर रोने की आवाज़ आई मतलब वो नहीं सोई है, और आवाज़ नहीं आई मतलब मिशन अकम्प्लिश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में भी बात करने वाली हूँ, दैट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या फेस किया है, कैसे कॉम्बैट किया है, कैसे उन चीज़ों से खुद को ओवरकम किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आफ्टर डिलीवरी। सो I really would like to share with you all those feelings. तो अभी हम दूसरे बेडरूम में आ चुके हैं और यहाँ पे है हमारा अन्वय, और अन्वय अभी कर रहा था स्टडी, और यहाँ से आती है बहुत अच्छी तेज धूप। तो चिनू, हो गई है तैयारी एग्जाम की? हो गई है? क्वेश्चन पूछूं? पूछूं? आर यू रेडी टू आंसर? देखो वीडियो बन रहा है, एक भी गलत क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एक। रेडी? यस। ओके देन, देखते हैं कैसे करता है एग्जाम में। आप लोगों तक इसका रिजल्ट आएगा ज़रूर, है ना? देखते हैं अन्वय कितना होशियार है और कितना गधा है। ओके। नेट चला गया ना यार हमारा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मैं इससे पूछती हूँ। हाँ, चलो बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, ठीक है? अगर ये पिक्चर देख रहे हो, दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस? हैन। हैन, स्पेलिंग ऑफ हैन HEN। हाँ, तो ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीज, ये बी ऑप्शन। मिडिल लेटर ऑफ हैन? नो। ई। देखना नहीं है, देखना नहीं है। ठीक है। दिस इज बॉल। तो क्या आएगा बीच में? ए आएगा और एन आएगा। व्हाट यू विल ए। टिक? ए, वाई ए? कारण है वॉवेल नहीं है, ये वॉवेल नहीं है, ओके, इसलिए यहाँ पे आएगा ए। और ये पिक्चर है और यहाँ पे एक कैट है। सो व्हाट यू विल यूज, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन? दैट। दैट, वाई दैट? कारण ते कैट ता खूब लंबा है। हाँ, क्योंकि ये कैट जो है फार। बहुत दूर है, फार फार। है। हाँ, तो दैट इज अ कैट, ठीक है? यस। हाँ, ऐसा होता है। और यहाँ पे लोअर केस याद रखना, यहाँ पे कैपिटल एस है तो इसका स्मॉल एस होगा, कैपिटल डी है तो स्मॉल डी होगा, ठीक है? और मैच दो कॉलम तो आपको अच्छे से आता है, नेट का नेट। और अच्छा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्मॉल? बिग। हॉट, कोल्ड, ऑन, ऑफ। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्मॉल? बिग। शॉर्ट, टॉल। और क्या है? अच्छा, राइमिंग वर्ड, हट, बट, हॉट, हॉट, पॉट। पॉट, राइमिंग वर्ड पूछा है मैंने, ठीक है? हट का मिडिल लेटर क्या है? व्हाट इज द मिडिल लेटर ऑफ? यू। यू। एंड लास्ट लेटर? लास्ट लेटर इज टी। टी। व्हेरी गुड. नाही आहे मला विचार पहिले तेच म्हणलं कटली म्हणलं पता नाही. और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको? What comes after T? What comes after T? T later. Tell me. After T, okay?
बताओ, सब देख रहे हैं, कितना टाइम लोगे? यू हाँ, QRSTU, QRS बोल को पढ़ाते पढ़ाते ये देखिए इसकी आवाज आ गई है आपको, इसका रोना शुरू है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, देखो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे हम लोग और ये बेटी इसको मतलब बीच में कभी भी उठ जाती है और सारे काम छोड़ के फिर इसके पास आना पड़ता है। सो दिस इज आवर लाइफ विच इज अमेजिंग। हो चुकी है अनवर? यस हो चुकी है। तो अभी ज्यादा अल्फाबेट को अगर आपको पूछा जाए अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, ठीक है? यस। ठीक है, देखते हैं, हम सबको बताएंगे इसके और एग्जाम के बाद। मेरी एग्जाम है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं पास हूँ कि नहीं। ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मुझे टाइम मिला है कि मैं सिट डाउन करके कोई वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको उस टाइम मैंने बताया कि मैं जिया को सुला रही हूँ तो वो नहीं सोई थी। जब मैंने उसका झोंका रोका ना झूले का तो वो फिर से उठ गई थी और फिर उसके साथ आज बहुत थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रही है। कोई कोई दिन रहता है बच्चों का जिस दिन वो ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। सो उसके बाद मैं ऐसे ही नहीं बैठे रही, उस टाइम पे मैं उसके झूले को झुलाते हुए पालक साफ़ किया मैंने, क्योंकि फिर शाम की सब्जी के लिए फिर प्रॉब्लम होती है। फिर आज मैंने पालक पराठा भी बनाया। सो या सबको पसंद है, अनवय को पसंद है तो उसका होते रहता है बीच बीच में खाना पीना। बच्चे हैं तो बच्चे लोगों को पता ही है कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं स्नैक्स वगैरह देने के बजाय पराठा वगैरह देना प्रीफर करती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। जैसे मैं खुद भी सफ़र कर रही थी, बहुत दिन तक उससे सफ़र कर रही थी, विच इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, PPD। जी हाँ, मुझे भी ये लगता था कि यार ये क्या डिप्रेशन है, बहुत ही मतलब ऐसा लगता था सुन के कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं होने वाला है। सो लेकिन ये मेरी दूसरी डिलीवरी थी और डिलीवरी होने के बाद जैसे ही मैं घर में आई, थोड़े दिन तो बहुत नया नया था कि यार मेरी एक बेबी गर्ल हुई है जो कि मुझे चाहिए थी। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बट जब बच्चा आपके घर आता है आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है पूरी तरीके से, और आपका शरीर खुद इतना कमज़ोर रहता है कि आप एक छोटे से नन्हे से बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यार मैं सोच सोच के ना मतलब खुद भी परेशान हो जा रही हूँ, बस समय याद करती हूँ। तो आज मेरी जिया जो है वो 4 महीने की हो गई है और मैं बहुत हद तक डिप्रेशन से बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि वो समय ही ऐसा रहता है, ये समय ही ऐसा है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी, सैडनेस, आप बहुत अकेले हो, यू फील लाइक। बच्ची रो रही है, जाना पड़ेगा, लाइफ जा रही है, बच्ची रो रही थी तो बार बार उसे देखने के लिए जाना पड़ता है। सो या तो मैं भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई थी। जी हाँ, घर आने के बाद मैं 2-4 दिन बहुत अच्छे से रही, लेकिन 5वें-6वें दिन से वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के, क्योंकि नींद नहीं हो रही थी, आपका शरीर इतना कमज़ोर, आपके शरीर में पेन होता है। भले ही मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन उसमें भी टाँके पड़ते हैं यार। टाँके मतलब जहाँ भी टाँके पड़ रहे हैं वो जगह बहुत नाजुक होती है, वहाँ पर आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आप कुछ दिनों तक आप ज़्यादा अपने मन से कर नहीं सकते हैं और इतना पेन रहता है शरीर में। आपकी जो प्यूबिक बोन्स है, पेल्विक बोन्स है, बहुत पेन रहता है उसमें, और आप इतना ज़्यादा पेन सहन करके एक बेबी को आपने इस दुनिया में लाया है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, चाहे वो कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, सबके साथ अपने अपने अलग अलग बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जिससे निकल पाना ना थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है। धीरे धीरे एक औरत उन सारी चीज़ों से बाहर निकलती है। सो अगेन सुनाई आ रहा है, बेबी रो रही है, अनवे उसके पास है, वो एकदम अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा है। सो मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मेरा एक 5.5 साल का बच्चा जो है वो 4 महीने की बच्ची को संभाल लेता है जब मैं इधर उधर रहती हूँ। सो फिर भी मैं एक बार देख के आती हूँ।
तो वो अभी लोरी सुना रहा है, मैं जाके देख के आई। मैं थोड़ा सा उन लोगों को टाइम देती हूँ कि दोनों एक दूसरे को समझे, और जिया जो है बड़े भाई की बातों को सुने और शांत रहने का थोड़ा सा कोशिश करे, तो मैं उनको टाइम देती हूँ, एकदम नहीं जाती उनके बीच में। सो या मैं भी पोस्टमार्टम डिलीवरी से, जैसा मैंने बताया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से सफ़र किया है मैंने भी। तो उस टाइम मुझे ना एकदम एंजाइटी होती थी, बेचैनी होती थी, सैडनेस होता था, ऐसा लगता था कि मैं इस पूरे दुनिया में अलोन हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ सिचुएशन में, मुझे कोई ऐसा चाहिए कि मुझे हेल्प करो, यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस बच्ची को कैसे संभालूंगी अगर मैं ही ठीक से नहीं रह पाऊंगी। तो ये सारे बहुत सारे थॉट आते थे, और भी बहुत सारे अजीब अजीब से थॉट आते थे, लेकिन वो मैं मतलब नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि क्या है ना कि क्यों आप किसी के लिए मतलब और नेगेटिव, मतलब अपने लाइफ में जो भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी। लेकिन मेरे साथ भी ये चीज़ें मतलब घटित हुई है। सो या ऐसा होता है, इसको मजाक में मत लीजिए, या फिर इसको मतलब ऐसे ही सुन के एकदम ये क्या है, ये तो अपने ही ऊपर है। अगर आप सोचोगे मुझे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव रहोगे, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रहोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टाइम ऐसा रहता है कि आपके अंदर इतना हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, आपका शरीर फिजिकली वीक रहता है, और इन सारे कारणों से जो है ना आपका मेंटल लेवल जो है वो पूरे तरीके से डाउन हो जाता है। एक बच्चे को बार बार देखना, उसको बार बार फीडिंग कराना, आपकी नींद नहीं हो रही है, स्लीपलेस नाइट जा रही है, और आपको पैम्परिंग की ज़रूरत है, खुद किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपको हर बार एक बेबी को 24 आवर्स उसको संभालना पड़ रहा है, क्योंकि हर 1.5 से 2 घंटे में बेबी फीड मांगता ही मांगता है। और अगर नहीं भी मांगता, अगर वो सोया भी रहता, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी, आपको ध्यान से 2 घंटे के बीच में उसको उठा करके उसको दूध पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो मतलब एक, और आपको ये पता है कि आपको 2 घंटे बाद उठना है, तो वही चीज़ें घूमते रहती है, और कैसे 2 घंटे बीत जाते हैं और कैसे नेक्स्ट फीड का टाइम आ जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं रहता। और जैसे ही इस दुनिया में एक बच्चा आता है, तो आपको लगता है यार ये मेरा बच्चा है, मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आपके सिवाय इसको कोई नहीं देख सकता। तो ये जो दिमाग में ये थॉट घूमते रहते हैं ना, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहते हैं। और ऐसे टाइम में किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरी मदर थी, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, उनकी बहुत हेल्प हुई है, वो भी मेरी बच्ची को संभालने में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रही है। और मेरे हस्बैंड तो थे ही 24 आवर्स, वो मेरे साथ खड़े थे। मेरा बच्चा भी जो है वो भी काफ़ी समझदार था, लेकिन फिर भी 5.5 साल का भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है यार। उसको आप शुरू से अपने हाथों से खाना दे रहे हो, आप उसका सब चीज़ शुरू से स्टार्टिंग से कर रहे हो, और अचानक से एक सेकंड मेंबर के आ जाने के बाद, एक दूसरा बच्चा आने के बाद, आप उसकी तरफ से ध्यान डाइवर्ट करके मतलब दूसरे बच्चे के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। ये भी एक थॉट चलते ही रहता था कि मैं ये बच्चे के साथ तो कुछ ऐसा नुकसान मतलब नहीं कर रही हूँ, उसको मतलब नेगलेक्ट कर रही हूँ क्या। तो इस तरह के भी बहुत सारे विचार आते थे। तो इन सारे कारणों से ना मैं ना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत कम बोलना शुरू कर दिया था, मतलब सैड रहना शुरू कर दिया था मैंने। मेरा जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी काफ़ी कम हो गया था, और जागते रहो तो बैक पेन होता है, पेल्विक बोन्स इतने पेन होते हैं, आपके पैर जल्दी आपको फेंकना नहीं होता है, क्योंकि बेबी की सुसु है, पॉटी है, एवरीथिंग आपको क्लीन रखना है एकदम। और दिमाग में ना एकदम क्लीनलीनेस रहने का बहुत ज़्यादा ना एकदम ख़राब आदत है। मतलब थोड़ा सुसु किया बेबी ने, ऐसा लगता है इसको पोंछ दो, उसी के बाद आप दूसरा कुछ करो। और पता है दिन भर में ठीक है, लेकिन रात भर में ना आपका जो शरीर है, आपका जो माइंड है ना, काम नहीं करता, एकदम ना ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कोई ऐसी बटन होगी मैं दबाऊँ और ये सब हो जाए, क्लीन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। जब आप एक रियल लाइफ में चलती है तब यार बहुत टफ हो जाता है। और बच्चे के साथ आपका तालमेल बैठने में भी टाइम लगता है। जी हाँ, वो आपको समझेगा, आप उसको समझोगे, उसकी हैबिट्स को समझोगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये सारी चीज़ें होती है आफ्टर
ये बता रही थी कि मैंने क्या किया इन चीज़ों से हेल्प ली। जहाँ मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उनको अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स उनको बताए कि मुझे इस तरह के थॉट आ रहे हैं, मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मैं बहुत मेंटली अजीब अजीब से विचारों के साथ रह रही हूँ, कैसा होता है। तो वो तुरंत समझ गई कि इनको जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिवली मेरी हर प्रॉब्लम सुनी, उसका आंसर दिया। कोई ऐसा कुछ नहीं बोला कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत मतलब वीक थॉट वाली हूँ। सो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है वो भी बताया। क्योंकि अभी क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ें हार्मोन्स जो है उनका सर्ज होता है बॉडी में, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, तो बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके शरीर को बहुत हैप्पी फील कराते हैं, आपके शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत मतलब ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके बेबी के ग्रोथ में ये सारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं। तो और जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही ये जो हार्मोन्स का लेवल है वो सडन ड्रॉप होने लगता है। तो धीरे धीरे इसके जो है ना ग्रेजुअली सिम्टम्स जो है वर्स होने लगते हैं। सो इस टाइम पे आपको समझना है, अपनी बॉडी को समझना है, अपने बॉडी को रेस्ट देना है, और जो भी न्यू मेंबर आया उसके लिए किसी की हेल्प लेनी है, चाहे आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, किसी भी रिश्तेदार की हेल्प ले सकते हो, और नहीं है तो वही आप अपने हस्बैंड है। और अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए मतलब माँ को तो तैयार ही रहना पड़ता है। सो आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, स्ट्रांगली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय है, ये समय कट जाएगा, ये समय हमेशा ऐसा आपके साथ नहीं रहने वाला है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और मैं मतलब इस बात को, उनकी बातों को बहुत अच्छे से मैंने समझा, और फिर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, और मुझे लगा कि हाँ ये टफ टाइम है और ये चला जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। और पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि दूसरी डिलीवरी है, इसको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बार भी आप वही समय फिर से जीते हो। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर डिलीवरी अलग होती है। क्योंकि जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी मुझे इस तरह के कोई भी थॉट्स नहीं आते थे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आते थे। लेकिन इस बार मेरे को ना बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगे थे, क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, वो भी छोटा ही है यार, 5 साल का बच्चा, मतलब तो कंबाइन इफेक्ट आप बोल सकते हो होने लगा है। मतलब दूसरी प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भाई ये गलत चीज़ है। सो मैं यही बताना चाहूँगी मेरे माध्यम से कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी अगर इस तरह के आपको थॉट्स आ रहे हैं जो नेगेटिव है, आपको डाउन करने वाले हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जो मेडिकेशन आपकी चल रही थी, जैसे कि कैल्शियम है, आपकी आयरन चल रही होगी, आपकी अगर थायराइड की मेडिकेशन चल रही है, तो ये प्लीज़ कंटिन्यू करें। आपको इन सारी चीज़ों से आपके शरीर को ताकत मिलेगी, जिससे कि आप अपने मेंटल लेवल को भी बहुत हद तक संभाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं B12 की भी मेडिकेशन ले रही हूँ। जो विटामिन B12 है बहुत हेल्पफुल रहता है आपके शरीर को हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए। और आयरन, कैल्शियम, ये सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। सो आप डिलीवरी के बाद भी ये मेडिकेशन कम से कम 6 महीने तक तो खाना ही खाना है। सो ये मेरी सलाह रहेगी। दूसरी और तीसरी जो है, आप योगा बिल्कुल करिए। योगा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कम से कम 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर करिए। और एक मेडिटेशन वाला पोज बना करके आप पॉजिटिव जो थॉट्स है उसको एटलीस्ट 5 मिनट तक अपने दिमाग में चलाते रहिए कि ये सारी चीज़ें अच्छी है, आपको एक बच्ची मिली है, आपको एक बच्चा मिला है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, और ये गॉड गिफ्ट है जो सिर्फ आपको मिला है, और आपको किस तरीके से उस बच्चे को संभालना है, और वो बच्चा आपके लिए कितनी खुशी लेकर के आया है। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव जो थॉट्स है आपको सोचना है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो ये मैंने किया है। अच्छा खाना है, हैप्पी रहना है, थोड़ा एंटरटेन भी करना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप बच्चे के साथ ही रहें। आप कुछ कोई मूवी देखना है, कोई सीरियल देखना है, कुछ सॉन्ग सुनना है, तो इस तरह से अपना टाइम भी स्पेंड करना है। सो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही मैं उन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। और आज 4 महीने हो चुके हैं, और
मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल पा रही हूँ। चौथे महीने में आप अपने बच्चे को समझने लगते हो, आपका बच्चा आपको समझने लगता है, दोनों में ही कनेक्टिविटी आ जाती है, बहुत खुश रहने लगते हैं आप। सो अपने आप ये डिप्रेशन मोड है ना चला जाता है। सो ये कुछ समय तक की बीमारी है, तो ये कुछ समय तक की स्टेट है और ये स्टेट आप ज़रूर क्रॉस कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी कुछ हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।